हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको एपी सीरीज की 4 टर्म्स लिखनी है, ठीक है, स्टार्टिंग की। When the first term A and the common difference D are given as follows। तो आपको A और फर्स्ट टर्म मतलब A हमारी होती है और कॉमन डिफरेंस D, ये दो चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे आपको ये बताना है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें वैल्यू किसकी दी हुई है। तो फर्स्ट टर्म मतलब वैल्यू ऑफ A हमें मालूम है। सो वैल्यू ऑफ A है आपकी 10 एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो 10 दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, 4 टर्म्स, ठीक है। स्टार्टिंग की 4 टर्म्स आपको फाइंड करना है। नाउ फर्स्ट 4 टर्म्स आर, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए वन की वैल्यू क्या होती है, ए होती है। तो ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 10, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 10। सेकेंड हम देखेंगे ए टू की वैल्यू होती है ए प्लस डी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे आप 10 प्लस डी की वैल्यू रखेंगे 10। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। इसी तरह से A3 निकालेंगे। सो A3 इक्वल्स टू होता है A प्लस 2D। मैंने आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताया था, n इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी फॉर्मूले से ये वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। सो A की वैल्यू तो हो जाएगी 10 प्लस 2 इंटू में आ जाएगा आपका 10। तो 10 प्लस 2 10 20। तो 20 एंड 10 कितना हो जाएगा आपका 30। लास्ट फोर्थ टर्म हमारी A4 होगा, जिसमें A प्लस 3D होगा इसकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। A की वैल्यू पुट करेंगे 10, 3 की जगह पर 3D की वैल्यू रखेंगे 10। 3 10 ज़ा 30, 30 प्लस 10 तो ये कितना हो गया 40। सो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर 10, 20, 30 एंड 40। सो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब इसका देखते हैं सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड में हमें वैल्यू ऑफ ए दिया हुआ है -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 0, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 0 है। सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए पी आर, तो देखिए फर्स्ट तो हमारा होता है ए वन इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट हमारा ए आता है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। फिर ए टू होता है ए प्लस डी, मतलब -2 प्लस 0, ये भी क्या हो जाएगा -2। फिर A3 हम फाइंड करेंगे A प्लस 2D। सो -2, ए की वैल्यू हमारी है -2 प्लस 2 इंटू 0। तो देखिए 2 इंटू 0 करने पे तो 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपका -2। लास्ट A4, सो ये हो जाएगा ए प्लस 3D। ए की वैल्यू आप पुट करेंगे -2 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका सिर्फ -2। सो 4 टर्म्स ऑफ AP, first 4 terms AP are -2, -2, -2 एंड -2। सो ये पूरे में हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सेम है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो दिया है हुआ है आपको वो 0 है, ओके। तो देखिए अब थर्ड क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ ए दिया है 4 एंड वैल्यू ऑफ डी जो है कॉमन डिफरेंस -3 है, ठीक है। सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, तो देखिए फर्स्ट तो हमारा हो जाएगा ए वन हमेशा किसके बराबर होता है, ए की इक्वल होता है। सो ए की वैल्यू हमें दी हुई है ऑलरेडी 4। सो फर्स्ट टर्म आ गई 4। ए टू क्या होता है हमारा, ए प्लस डी। सो वैल्यू ऑफ ए आपका होगा 4 प्लस डी की वैल्यू रखेंगे -3। सो 4 प्लस, अब देखिए ये प्लस और माइनस का मल्टीपल होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 4 - 3 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1।
इसके बाद हम A3 की वैल्यू निकालेंगे, थर्ड टर्म हमारी। तो थर्ड टर्म हो जाएगी हमारी A+2D। ए की वैल्यू हो जाएगी 4, 2 की जगह पर 2 एंड डी की जगह पे हो जाएगा -3। सॉल्व करते हैं, 4 की जगह पर तो 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6। तो देखिए ये पॉजिटिव नंबर है जबकि ये नेगेटिव है, तो जब भी अपोजिट साइन होते हैं हमेशा माइनस होता है। तो प्लस माइनस माइनस 6 - 4 करने पर कितना आएगा आपका 2, बट हमेशा ग्रेटेस्ट डिजिट का नंबर साइन आता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ओके, सो ये हो जाएगा -2। इसी तरह से A4 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका A+3D। वैल्यू ऑफ ए आपका आएगा 4 + 3 × -3। सो 4 की जगह तो 4 रहेगा, 3 3 से आपका हो जाएगा -9। सो 9 माइनस आपको 4 करने पर क्या मिल जाएगा, -5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर 4 1 -2 एंड -5। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ओके, अब देखते हैं इसका फोर्थ सॉल्यूशन। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है इक्वल्स टू -1 एंड डी इक्वल्स टू 1/2। सो फर्स्ट देखिए अब हम निकालेंगे, फर्स्ट तो पहले निकालेंगे हम A1 की वैल्यू। वैल्यू ऑफ A1 हमारा होता है A के इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा -1। इसके बाद A2 निकालेंगे, सेकेंड टर्म होता है A+D। सो यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ A पुट करेंगे -1 प्लस D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, देखिए इसमें LCM ले सकते हैं आप, ठीक है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड कर सकते हैं। सो 2 1 ज़ा 2, -2 + 1, तो आपका क्या बचेगा -1/2। सेम एज इट इज़ हम A3 फाइंड करेंगे, A+2D। सो वैल्यू ऑफ A आपकी आएगी -1 + 2 इंटू में 1/2। सो यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपका क्या बचा, यहाँ पे आपका बचेगा -1 + 1। सो -1 + 1 क्या आ जाएगा आपका 0। इसी तरह से A4 फाइंड करेंगे। A4 की वैल्यू होगी A+3D। वैल्यू ऑफ A आप रखेंगे -1 + 3 इंटू 1/2। तो -1 तो वैसे ही रहेगा, प्लस 3/2 हो जाएगा ये। 3 इंटू 1 करने पे 3 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 + 3, तो कितना होगा -2 + 3, ये आ जाएगा आपका 1/2। सो 4 टर्म्स ऑफ AP आर -1 -1/2 0 एंड 1/2। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसका फिफ्थ सॉल्यूशन। तो सेकंड क्वेश्चन के लास्ट सॉल्यूशन में हमें वैल्यू ऑफ ए दिया हुआ है -1.25 एंड विद द वैल्यू ऑफ डी कॉमन डिफरेंस जो है आपका -0.25। ठीक है, इसमें भी हमें क्या फाइंड करनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, देन वैल्यू ऑफ A1। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी A की इक्वल्स टू होगी, तो यह आ जाएगा -1.25। A2 इक्वल्स टू 1 A+D। A की वैल्यू पुट करेंगे 1.25 प्लस D की वैल्यू 0.25 -0.25। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब देखिए दोनों में सेम साइन है। सेम साइन जब भी होता है तो वैल्यू हमेशा ऐड होती है, बट साइन हमेशा किसका आएगा, दोनों में माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। ओके, सो 5 5 तो हो जाएगा 25 25 हमारा हो जाएगा 50। सो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1.50। इसी तरह से हम A3 फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म हमारी ये होता है A+2D। ए की वैल्यू आप पुट करेंगे 1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 1.25 प्लस माइनस माइनस 25 2 हमारा आ जाएगा यहाँ पर 50। ऐड कर देंगे दोनों को क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 1.75। तो ये आ गई हमारी, भाई ये हमारी A2 की वैल्यू आई है, ये हमारी A3 की वैल्यू आ गई।
अब हम किसकी निकालेंगे, लास्ट हमारे फोर्थ टर्म निकालेंगे, ओके, जो कि A4 है। सो A4 इक्वल्स टू हो जाएगा A+3D। तो ए की वैल्यू रखेंगे आप -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। अब इन दोनों को देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1.25 वैसे ही रहेगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो देखिए 25 3 होता है 75, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.75। दोनों को ऐड कर दीजिए तो माइनस आ जाएगा आपका 2.00। सो ये हमारी आ गई A4 की वैल्यू। नाउ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर, तो पहली टर्म क्या है हमारी 1.25 माइनस 1.25, नेक्स्ट क्या है -1.50, फिर क्या है -1.75 एंड लास्ट है हमारी -2। ओके, सो ये आ गया हमारे आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।